सबों को जय शिव। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 7 से 14 तक से लिया गया है। हम इसमें पढ़ पाते हैं कि किस प्रकार मूसा की अनुपस्थिति में इस्राएली जनता ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की। जब मैं इस पर मनन चिंतन कर रहा था, जब मैं इस पर कल्पना कर रहा था, इस कहानी पर कल्पना कर रहा था, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस्राएली जनता ने मिट्टी को क्यों नहीं चुना? मेमना बनाने के लिए मिट्टी को ही क्यों नहीं चुना? सोने को ही क्यों चुना? या फिर लकड़ी का मेमना क्यों नहीं बनाया? या फिर पत्थर को तराश कर उसका मेमना क्यों नहीं बनाया? या फिर चांदी या पीतल जैसे धातुओं का उपयोग करके उसका बछड़ा बनाकर उसकी आराधना क्यों नहीं की? उन्होंने सोने को ही क्यों चुना? मेरे मित्रों, इसका जवाब साधारण सा है। सोना इन धातुओं से महान है। सोना सारे धातुओं का राजा है। सोना पत्थर से भी महान है, सोना मिट्टी से भी महान है, सोना हर चीज़ से महान है। और इसीलिए उन्होंने सोने को चुनकर उस धातु से अपना ईश्वर की निर्माण की। हम भी इस्राएलियों से अलग नहीं हैं। हम आजकल के मॉडर्न ज़माने में, आधुनिक ज़माने में भी हमारा रवैया ऐसा ही होता है। हम चारों ओर की वस्तुओं को देखकर उनमें अपना राजा ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे मित्रों, इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके गिरजा में या फिर आपके मंडली में या कलीसिया में या पैरिश में एक भव्य गिरजाघर बनाया गया हो। एक ऐसा गिरजाघर बनाया गया जो बेहद ही खूबसूरत है। ऐसा गिरजाघर और कहीं नहीं बनाया गया। उसके स्तंभ, उसका फर्श, उसका छत, उसकी खिड़कियाँ, उसके दरवाजे और उसकी वेदी और उसका ईश्वर का मंजूषा खूबसूरत से खूबसूरत है। ऐसी सुंदरता और कहीं देखने को नहीं मिल पाती। ऐसा गिरजाघर बनाया। हजारों की संख्या में लोग आते थे, प्रार्थना करते थे, ईश्वर के प्रेम को और ईश्वर की शांति को अनुभव करके वहाँ से जाते थे। देश विदेश से लोग आते गए। उस गिरजाघर के बीचों बीच एक सुंदर सा ईश्वर का मंजूषा था जिसमें परम प्रसाद रखा जाता था। किसी कारणवश पल्ली पुरोहित आकर, फादर इंचार्ज आकर उस ईश्वर की मंजूषा को शिफ्ट करना चाहते थे। किसी कारणवश कुछ हफ्तों के लिए उन्होंने उसे शिफ्ट कर दिया और कहीं और रख दिया। और लोगों को यह संदेश भेजा गया कि जो भी इस गिरजाघर में आएगा उस कमरे में जाकर प्रभु के सामने बैठकर आराधना करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे मित्रों, देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग आने लगे। वो गिरजाघर में बैठने लगे, प्रार्थना करने लगे, ईश्वर की शांति को महसूस करने लगे, सुकून को महसूस करने लगे। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि उस साधारण से कमरे में जाकर ईश्वर, सच्चे ईश्वर जो परम प्रसाद में उपस्थित है, उसकी आराधना कर सके। जी हाँ, क्यों? क्योंकि वो प्रभु को देखने नहीं, गिरजाघर की भव्यता को देखने आए थे, गिरजाघर की सुंदरता को देखने आए थे, गिरजाघर के मूल्य को परखने के लिए आए थे। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है मेरे मित्रों। यह जानकर भी कि पिता ईश्वर हमारा ईश्वर है, हमारा पिता है, यह जानकर भी कि प्रभु यीशु हमारा मात्र एक मुक्तिदाता है, फिर भी हम प्रभु को छोड़कर अनजाने में अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं और सांसारिक वस्तुओं में अपने राजा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मोबाइल, 50,000 का मोबाइल मेरा राजा बन सकता है, ठीक उसी प्रकार 75 लाख की कार मेरा राजा बन सकता है, या करोड़ों का हीरे का हार मेरा राजा बन सकता है। मेरे मित्रों, हम सबों को यही चाहिए कि हम सच्चे ईश्वर को ढूंढना सीखें। सच्चे ईश्वर में सादगी है,
गरीबी में भी प्रभु यीशु की अमीरी को हम ढूंढना सीखें, सादगी में भी सुंदरता ढूंढना सीखें, प्रभु यीशु की उपस्थिति को देखना, समझना, परखना और अनुभव करना सीखें। यही सच्चे क्रिस्तीय विश्वास है। हम इसी मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे। सबों को जय यीशु।